नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है, गौहर पब्लिशर। Our motto: redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 2 नात की। आइए अब हम मश्क को हल करते हैं। सफ़ा नंबर 65 खोलते हैं और सवाल नंबर 1 देखते हैं। आओ समझें। सवाल नंबर 1 है, नात के मुताबिक खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये वो मिसरे हैं जो हमने नात में पढ़े थे और आप सबको ये सब आते हैं। अलिफ में है, दिलों के डैश हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों के सहारे, दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बे में है, सिखाए हमें डैश के असूल। हमें किसके असूल सिखाए? ज़िंदगी के। शाबाश। सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल। जीम में है, हदायत का डैश दिखाया हमें। हदायत का रास्ता दिखाया हमें। हमारे लिए लाए डैश की किताब। किसकी किताब लेकर आए? रब की किताब। शाबाश। हमारे लिए लाए रब की किताब। एक दफ़ा हम इन मिसरों को पढ़ लेते हैं। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल। हदायत का रास्ता दिखाया हमें। हमारे लिए लाए रब की किताब। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। ज़ुबानी जवाब दें। अलिफ, हमें अपनी जान से भी प्यारे कौन हैं? मैंने आपको बताया था ना, हमको किसकी खातिर अपनी जान दे सकते हैं? अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। तो हमें अपनी जान से भी प्यारे कौन हैं? शाबाश। हमें अपनी जान से भी प्यारे हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरा सवाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया? ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधा हदायत, सीधा यानी हदायत का रास्ता दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लाए उसका नाम क्या है? ये तो सबको पता है। आप सुबह सुबह आपके मामा पापा पढ़ती है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लाए उसका नाम कुरान मजीद है। अल्फाज साजी। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अल्फाज को तोड़कर अरकान की सूरत में लिखें। जैसे हमारे, हे मीम अलिफ माँ को अलग कर दें और रे बड़िए रे को अलग कर दें। यानी कि अल्फाज को हमने तोड़कर अरकान बना दिए। इसी तरह यहाँ पर जो सबसे पहले अल्फाज दिए गए हैं हम उनको दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ेंगे। आखिरी, आखिरी, आखिरी का अलिफ और खे अलग कर दें और रे और छोटी ये को अलग कर देंगे तो ये अरकान बन जाएंगे। आखिरी। रहनुमा, रहनुमा का रे और हे अलग कर दें और उसके बाद नून और मीम अलिफ माँ को अलग कर दें तो ये अरकान बन जाएंगे। रहनुमा। रस्ता, रे सीन को अलग कर दें, तेह ता को अलग कर दें तो ये अरकान बन जाएगा। रस्ता। सहारे, सीन हे अलिफ हा को अलग कर दें और रे बड़िए रे को अलग कर देंगे तो ये अरकान बन जाएंगे सहारे के। बुलबुल, बुलबुल में बे पेश लाम को अलग कर दें और बे पेश लाम को फिर अलग कर दें क्योंकि इसमें 2 हैं, बे पेश लाम और बे पेश लाम, तो ये अरकान बन जाएंगे। अल्फाज के हमारे आखिरी, रहनुमा, रास्ता, सहारे, बुलबुल। सवाल नंबर 4 गौर से सुने और पहली आवाज़ तब्दील करके नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे रास्ता से बस्ता। इसमें अल्फाज क्या है? शान। क्या लिखा हुआ है? शान। शान का पहला हर्फ शीन है। हम इस पहले हर्फ में से शीन को हटाकर इसकी जगह पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पान। आवाज़ भी तब्दील हो गई और लफ्ज़ भी बदल गया। इसी तरह साथी, साथी का पहला हर्फ क्या है? सीन। सीन को हटाकर हम हे लगा देते हैं तो जब हमने हे लगा दिया तो क्या बन गया? साथी की बजाय हाथी। इसी तरह लफ्ज़ भी चेंज हो गया और आवाज़ भी चेंज होगी। दूसरा है मोल। मोल में पहला हर्फ क्या है? मीम।
मीम की जगह हम ते लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तोल, मोल, तोल। इसी तरह अगला हर्फ है डर, डार, पहला हर्फ क्या है? डाल। डाल को हटाकर अगर हम रे के साथ सीन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सर, डर, सर। इसी तरह आखिरी हर्फ है रात। रात में रे को हटाकर हम बे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बात। तो क्या लफ्ज़ बनते हैं? शान, पान, साथी, हाथी, मोल, तोल, डर, सर, रात, बात। हमारे साथ रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।